सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज के अगले दिन फिर बवाल। अब सहायक शिक्षकों पर चली लाठियां, आंसू के गैस के गोले छोड़े। रांची में सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज के अगले दिन शनिवार को पुलिस ने सहायक शिक्षकों पर लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। इसमें 12 पारा शिक्षक घायल हो गए, 3 गंभीर हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समान शिक्षा के लिए समान वेतन की मांग को लेकर शनिवार को राज्यभर के सहायक शिक्षक मोहराबादी मैदान में जुटे थे। दोपहर करीब 1 बजे मोहराबादी में रजिस्ट्री ऑफिस होते हुए सीएम आवास की ओर बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। शिक्षक बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बावजूद जब शिक्षक नहीं रुके तो पुलिस ने आंसू के गैस के गोले दागे। इसमें भगदड़ मच गई। इसके बाद मोहराबादी से कांके रोड की ओर जाने वाली सभी सड़कों को अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया गया है। नवविवाहित की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। 12 जुलाई को हुई थी शादी। गिरिडीह के गांडे थाना क्षेत्र के महेश मुंडा गांव में शनिवार को एक नवविवाहित की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया। घटना के बाद मायके पक्ष वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के शव में कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। शव के दाहिना हाथ में प्लास्टर भी किया गया था। 12 जुलाई को गांडे थाना क्षेत्र के महेश मुंडा गांव निवासी उपेंद्र सिंह के 23 वर्षीय पुत्र गौरव कुमार की शादी बिहार के गया जिला अंतर्गत खिजसराय थाना क्षेत्र के मुसेरपुर गांव निवासी नरेंद्र कुमार सिंह की 21 वर्षीय पुत्री अंजलि कुमारी के साथ हुई थी। शादी के महज 7 दिन बाद विवाहित की मौत संदेह परिस्थिति में हो गई। मृतका के चाचा जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि बीते रात को उनकी भतीजी के साथ मारपीट किया गया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। इधर विवाहित के सुरेंद्र ससुर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बीते शुक्रवार को मैं अपनी पत्नी के साथ मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बागदौर के सोना पहाड़ी गए हुए थे। शाम को जाने के कारण हम अपने ससुराल बागोडी में रुक गए। घर में मेरी माँ, बेटा और बहू उपस्थित है। बहू शाम को छत पर चढ़कर अपने मायके लोगों से बातचीत कर रही थी। इसी बीच वह छत से गिर गई। उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतका के पति ने घटना की जानकारी अपने माता पिता को दिया। घटना की जानकारी मिलने पर माता पिता भी बागोडीह के महेश मुंडा पहुंचे। स्थानीय डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। धनबाद ले जाने के क्रम में मृतका की मौत रास्ते में हो गई। मायके वाले के इंतजार में शनिवार की दिन भर शव को घर में ही रखा गया। पति ने पत्नी के प्रेमी को मारा चाकू। बच्चे के साथ पत्नी को भगाकर ले गया था। युवक 6 साल बाद दिखा तो पति ने मारा चाकू। एक युवक ने दूसरे युवक ने चाकू से लगातार कई बार मारकर घायल कर दिया। युवक की हालत गंभीर है। घटना बोकारो जिला के पेटवार थाना क्षेत्र के खेतको की है। थाना प्रभारी राजू कुमार मुंडा सदबल खेतको गांव पहुंचकर घटना की जांच की। घटना को अंजाम देने वाले सुरेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उसके एक अन्य सहयोगी युवक की तलाश पुलिस कर रही है। घटना का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। सूरज यादव सुंदर यादव की पत्नी को लेकर फरार हो गया था। उसका एक बच्चा था। सुंदर यादव काफ़ी खफा था, लेकिन सुंदर की पत्नी सूरज के साथ महज कुछ ही दिन रही, फिर वह किसी दूसरे के साथ फरार हो गई। सूरज 6 साल से फरार था। भाई की शादी थी जिसमें शामिल होने सूरज आया। घर जाने के बजाय दोस्तों के संग घर से कुछ ही दूर पर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र समीप शराब पी रहा था। किसी ने सुंदर यादव को इसकी जानकारी दी कि सूरज यादव घर आया है। इतने में सुंदर यादव घर से चाकू लेकर अपने साथी के साथ वहां पहुंचा जहां पार्टी की जा रही थी। वहां पहुंचते ही चाकू निकालकर उसके पेट सहित शरीर के अन्य स्थानों पर ताबड़तोड़ वार किया। इससे सूरज यादव जमीन पर गिर गया। घटना को अंजाम देने के बाद सुंदर और उसकी साथी फरार हो गए। परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो कथरा स्थिति सीएल अस्पताल ले गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद रेफर कर दिया गया। एक दिन में महिला की 12 डिलीवरी, पुरुष को बनाया मां।
कोडरमा में जननी सुरक्षा योजना घोटाला 50 लाख की हेराफेरी, डीसी ने बनाई जांच टीम। कोडरमा में स्वास्थ्य विभाग ने हैरत अंग्रेज कारनामा कर दिखाया है। यहां एक ही दिन में एक महिला 8 से 12 प्रसव दिखा, 50 लाख रुपए से ज़्यादा राशि निकाल ली गई। ताजुब तो इस बात की है, पुरुषों को भी मां बना दिया गया है। उनके नाम पर भी संस्थागत प्रसव दिखाकर पैसे निकाले गए। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकार महिलाओं को 1400 रुपये की प्रोत्साहन राशि देती है। कोडरमा के सतगांवा सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद मिलने वाला 1400 रुपये पुरुषों और महिलाओं के खाते में डाल दिया गया था। विभागीय जानकारों के अनुसार 2023-2024 में ही एक साल में 50 लाख से ज़्यादा की हेराफेरी कर दी गई है। वित्तीय गड़बड़ी को भनक लगने पर स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल सतगांवा में विभागीय खाते को फ्रीज। नाबालिग प्रेमिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास, 3 दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमी ने बनाई योजना, बेहोश हुई तो अस्पताल में छोड़कर भागे आरोपी। चतरा जिले में नाबालिग प्रेमी द्वारा दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग प्रेमिका के साथ सामूहिक बलात्कार करने का प्रयास किया गया। घटना प्रतापपुर थाना क्षेत्र की है, जहां नाबालिग लड़की को सुनसान स्थान पर बुलाकर 4 नाबालिग युवकों पर बलात्कार का प्रयास करने का आरोप है। प्रयास के दौरान लड़की के बेहोश होने पर आरोपी आन फान में प्रतापपुर स्वास्थ्य केंद्र उप केंद्र में उसे भर्ती करा दिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की होश में आई और परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद प्रतापपुर थाना में पीड़िता में फर्द बयान पर प्राथमिक दर्ज करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को। विभाग प्रस्ताव तैयार करने में जुटा, राजस्थान की तर्ज पर झारखंड में भी लाभुकों को मिलेगी रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी राशि। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप गरीबी को रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की दिशा में खाद्य आपूर्ति विभाग ने होमवर्क शुरू कर दिया है। इस क्रम में अब तक की जानकारी के अनुसार राज्य सरकार राजस्थान की तर्ज पर गरीबी को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देगी। इन गरीबों को साल में अधिकतम 12 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी। 12 से अधिक सिलेंडर खर्च होने पर उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य भुगतान करना होगा। विभाग इस पर कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विभागीय सूत्रों का कहना है कि सब्सिडी की राशि और उपभोक्ताओं की प्रकृति के बारे में अब तक निर्णय नहीं हो सका है। सरकार के स्तर पर इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेना है, उसके अनुरूप ही विभाग द्वारा कैबिनेट की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बढ़ाया जाएगा। दुष्कर्म के बाद फरार हुआ भाजपा नेता, बैंड बजाकर लेकर घर पहुंची पुलिस, चिपकाया इश्तेहार। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के 3 माह पहले भाजपा नेता ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। घटना सामने आने के बाद पार्टी ने आरोपी मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र यादव को पार्टी से निकाल दिया था। सत्येंद्र यादव अप्रैल माह के केस दर्ज होने के बाद से ही फरार है। मनातू पुलिस ने उसे पकड़ने के प्रयास में लगी है, लेकिन वह हाथ नहीं आ रहा है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने बैंड बाजा के साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र यादव के घर पहुंचकर इश्तेहार चिपकाया। थाना प्रभारी निर्मल उरांव ने बताया कि इसके बाद भी सत्येंद्र यादव कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो उसके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। पूर्व भाजपा नेता ने 14 वर्षीय नाबालिग के साथ रेप किया था। पीड़िता अपनी नानी के घर रहती है। सुबह वह महुआ चुनने गई थी। महुआ चुनने के बाद वापस लौट रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे बुलाया और अपने घर में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने लड़की से कहा था कि माँ बुला रही है। पीड़िता आरोपी की मां से मिलने के लिए उसे घर में गई तो उसके साथ दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता को किसी से दुष्कर्म की बात नहीं कहने की धमकी भी दी थी। मोब लिंचिंग में घायल ड्राइवर की मौत, सड़क हादसे के बाद ग्रामीण ने की थी पिटाई, रांची में चल रहा था इलाज। मोब लिंचिंग में जेपीएस बस में जख्मी ड्राइवर की मौत हो गई है। दुर्घटना के बाद बस चालक को संजोगी राम उर्फ झाबरा की भीड़ में बेरहमी से पीटा था। उसका इलाज रांची के रिम्स में चल रहा था। ड्राइवर की हालत गंभीर थी, उसकी मौत हो गई।
ड्राइवर का शव जब उसके गांव पहुंचा तो विरोध होने लगा। ड्राइवर के शव गांव पहुंचने के बाद ग्रामीण आक्रोश हो गए। शनिवार की सुबह ग्रामीण सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना चाह रहे थे। इसी जानकारी मिलते ही लेसरीगंज सीओ राजकुंवर सिंह, लेसरीगंज थाना प्रभारी राजू गुप्ता, पांकी थाना प्रभारी उत्तम तिवारी परिजनों से मिले और उन्हें समझाया, मुआवजा के लिए आश्वासन किया। इसके बाद वह चालक के शव का दाह संस्कार करने के लिए लोग तैयार हुए। इस मामले में 520 लोगों पर लेसरीगंज थाना में एफआईआर किया गया है। इस मामले पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अंचल कार्यालय के मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर कुंदरी गांव में 500 अज्ञात और 200 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। अपराधियों ने उड़ाए 1.5 लाख रुपए। बोकारो थर्मल बाइक की डिग्गी से हुई चोरी, अपराधियों का चेहरा सीसीटीवी में कैद हुआ। बोकारो जिला अंतर्गत बोकारो थर्मल के व्यवसायी विजय प्रजापति के बाइक की डिग्गी में रखा 1 लाख रुपया 50,000 अज्ञात अपराधी निकालकर फरार हो गए। व्यवसायी ने बैंक ऑफ इंडिया बोकारो थर्मल शाखा से शुक्रवार को 1.5 लाख रुपए निकाला था, जिसे बाइक की डिग्गी में रखकर बोकारो थर्मल चांदनी मार्केट स्थित अपनी दुकान आया, जहां बाइक खड़ी करने के बाद दुकान के अंदर गया। इतने में अपराधी बाइक की डिग्गी से रुपए निकालकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बोकारो थर्मल थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार सिंह दल बल के साथ घटना स्थल पहुंचे तथा घटना की जानकारी पीड़िता व्यवसायी से ली। साथ ही दुकान एवं बैंक ऑफ इंडिया में लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जांच किया, जिसमें अपराधी की पहचान कर लिया गया। अपराधियों की संख्या 2 थी और दोनों बाइक में सवार से एक अपराधी बाइक के अंदर जाकर पीड़िता दुकान का निगरानी किया और बाहर निकलने के बाद पीछा कर डिग्गी से रुपए निकाल लिया। घटना के बाद थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार सिंह एक टीम का गठन कर आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रहे हैं। झारखंड में 22-23 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट। रांची में अगले 3 दिनों तक एक्टिव रहेगा मानसून। अब तक प्रदेश में 50% कम हुई बारिश। मौसम विभाग ने 22 और 23 जुलाई को कोल्हान और झारखंड के मध्यम हिस्से में कई स्थानों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग के तरफ से इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रांची और उसके आसपास के इलाकों में अगले 3 दिनों तक बारिश होने के आसार है। दरअसल एक डिप्रेशन उड़ीसा में बन रहा है, इसमें बारिश होने के आसार है। इसका असर झारखंड के कई हिस्सों में पड़ने की संभावना जताई गई है। हालांकि झारखंड में मानसून काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। 20 जुलाई तक प्रदेश में 50% कम बारिश हुई है। खेती की लिहाज इसे ठीक नहीं माना जा रहा है।